नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल @lovyofficial.com पर, जहां हर दिन हम लेकर आते हैं नई नई प्रेरणादायक पौराणिक और भावात्मक कहानियां। ऐसी कहानियां जो सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। तो आइए, मन को शांत कीजिए, अपनी आत्मा को तैयार कीजिए, क्योंकि अब शुरू होने जा रही है एक अनसुनी, अद्भुत और जीवन बदल देने वाली कथा। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले समुद्र के किनारे बसा एक सुंदर और समृद्ध राज्य था, सुरमय नगर। हर सुबह जब सूरज समुद्र से निकलकर आकाश को सुनहरी रोशनी से भर देता तो पूरा राज्य चमक उठता था। यहाँ के लोग खुश थे, राजा न्यायप्रिय था और महल तो मानो किसी स्वर्ग का टुकड़ो हो। लेकिन महल में एक ऐसी बात थी जो पूरी राज्य को खटकती थी। वह थी राजकुमारी चंद्रलेखा, अत्यंत सुंदर लेकिन उतना ही घमंडी। राजकुमारी की सुंदरता ऐसी कि चांद भी शर्मा जाए। उसके हर कदम पर मोती झनकते, उसकी हर मुस्कान पर पूरा महल जगमगाता। लेकिन उसके शब्द, उसकी बोली, उसके व्यवहार में मिठास नहीं, अहंकार था। किसी दासी की जरा सी भी चूक पर वह क्रोधित हो जाती। किसी सेवक ने गलत बात बोल दी तो उसे तुरंत दंड मिल जाता। राजमहल में कोई उससे बात करने की हिम्मत भी नहीं करता था। इसी राज्य के एक किनारे पर समुद्र तट पर रहता था नंदू, एक गरीब मछुआरा। नंदू के कपड़े साधारण थे, उसका घर कच्चा था, जिंदगी तंग थी, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। वह ईमानदार, मेहनती और दयालु था। हर दिन सूरज उगने से पहले वह समुद्र में नाव लेकर चला जाता और मछलियां पकड़कर बाजार में बेचता। कमाई कम थी, पर वह कभी शिकायत नहीं की करता। उसका मानना था, मेहनत ही भगवान है और ईमानदारी सबसे बड़ा धन। एक दिन राजकुमारी चंद्रलेखा समुद्र की सैर पर निकली। उसका रथ सेवकों और दासियों से घिरा हुआ था। महंगी पोशाकें, चमकते गहने, सोने की छतरी, राजकुमारी की शोभा अलग ही थी। जब रथ समुद्र तट पर पहुंचा, तभी राजकुमारी ने देखा समुद्र की लहरों के बीच एक युवक जाल डालकर मछलियां पकड़ रहा था। वह था नंदू। राजकुमारी ने दासियों से कहा, जरा देखो तो यह गंदा सा मछुआरा कैसे बदसूरत मछलियों के बीच पड़ा है। इससे बदबू आती होगी। नंदू ने सुन लिया, फिर भी शांत रहा। राजकुमारी पास पहुंचकर बोली, ए मछुआरे, तुम जैसे लोग राज्य की सुंदरता खराब करते हो। इतनी बदबू, इतना गंदापन, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? नंदू ने सिर झुकाकर
उत्तर दिया, राजकुमारी जी, यह गंदगी नहीं, यही मेरे घर की रोटी है। समुद्र मेरा भगवान है और मेहनत मेरा पूजा। राजकुमारी हंस पड़ी, अरे यह गरीब हमसे तर्क कर रहा है, जानता भी है कि मैं कौन हूँ। नंदू ने विनम्रता से कहा, आप राजकुमारी हैं, पर सच कहना भी मेरा धर्म है। राजकुमारी का चेहरा लाल हो गया, वह चिल्लाई, चलो यहाँ से, ऐसे लोगों से बात करना भी अपमान है। और वह रथ लेकर चली गई। महल पहुंचते ही उसने राजा से शिकायत की, पिताजी, समुद्र के किनारे एक मछुआरा रहता है, उसने मेरी आंखों में आंख डालकर बात की, उसे राज्य से निकाल देना चाहिए। राजा मुस्कुराए, उन्होंने कहा, बेटी, किसी की गरीबी उसकी भूल नहीं, जो मेहनत करता है वह राजकुमार से भी बड़ा होता है। तुम्हें उससे सीखना चाहिए, ना कि घमंड करना चाहिए। लेकिन राजकुमारी ने उनकी बात अनसुनी कर दी। राजकुमारी अपनी दुनिया में मग्न थी, उसे ना जनता की परवाह थी, ना समुद्र की लहरों में आने वाले तूफान की। लेकिन समुद्र का रंग बदल रहा था, हवाएं तेज हो रही थी, नौकाएं हिलने लगी थी, मछुआरों के चेहरे पर चिंता थी। नंदू ने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया, समय बदलने वाला है। और सच में नियति भी अपना जाल तैयार कर रही थी। धन्यवाद मित्रों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल laviofficial.com को सब्सक्राइब जरूर करें, जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं प्रेरणादायक, पौराणिक, रहस्यमयी, भावात्मक कहानियां। अगला भाग कल सुनेंगे।